ऋषियों की बहुत बड़ी कृपा है। तो जब कलयुग आने वाला था तो ऋषियों ने विचार किया, महाराज कलयुग के जीवों के 4 दोष हैं। क्या क्या दोष है? ये सब में है, ऐसा नहीं कि वो मेरे में नहीं है। कलयुग में जैसे ठंडे ही है तो सब पे ठंडी है। अब जो गर्म कपड़ा पहना है तो थोड़ा कम है, उस पे ठंडी का प्रभाव है। जो बिना वस्त्र का घूमेगा उस पर अधिक प्रभाव है। उसी प्रकार हम लोग अच्छे गुरु के शरण में हैं, थोड़ी बहुत शिक्षा दीक्षा हो रही है तो हम पे उसका कम प्रभाव है, जो नहीं है उस पर अधिक है। अंतर बस इतना है, पर प्रभावी सब है। तो कलयुग का प्रभाव क्या है? बोले कलयुग के जीवों के 5 गुण। मंदाह सुमंद मतयो मंद भाग्याहुपद्रुता। पहला गुण क्या है कलयुग के लोगों का? बोले वो आलसी होंगे। मंदाह, आलसी भोजन करने में नहीं, कमाने में नहीं, पूजा पाठ करने में, अध्यात्म में हमारा कल्याण कैसे हो ये सोचने में आलसी हो जाएंगे। मंद भाग्याह, मंद भागी होंगे। सुमंद मतयो, कम समझदारी वाले होंगे। और चौथा गुण बोले उपद्रवी होंगे, शांत नहीं बैठने वाले होंगे कलयुग के जीव। और 5वां गुण बोले प्रायेणाल्पायुषः सभ्यः कलावस्मिन् युगे जनाः। कलयुग के समस्त जीवों की आयु कम हो जाएगी, कम दिन जिएंगे। पहले लोग लाखों वर्ष जीते थे, अब 100 वर्ष जीना मुश्किल हो गया है। 20 वर्ष का बालक है, चश्मा पहन के घूम रहा है। 15 वर्ष का बच्चा है, सारा बाल पक गया उसका, पेट की बीमारी है, पिता ले लेके दौड़ रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? बोले ये कलयुग का दोष है, ये होगा। तो इन जीवों का कल्याण कैसे हो, इसके लिए ऋषियों ने संकल्प लिया कि हम हजारों वर्षों तक चलने वाला एक यज्ञ आयोजित करेंगे और उसी में हम बैठ करके चर्चा करेंगे एक एक विषय पर। इसीलिए आप चाहे जो कथा सुनती होंगी, ज्योतिया का, तीज का, सब में यह कथा आता होगा कि नैमिषारण्य में सूत जी शौनक जी को सुना रहे हैं। क्यों आता है? बोले सब कथा वही 1000 वर्ष का जो यज्ञ चला था उसी में खोजा गया था। ऋषि लोग पूछते, महाराज जिसका बेटा नहीं जी रहा है तो क्या करना? तो फिर एक कथा बता देते, ये करो। पूछते जिसका पति नहीं हो रहा, जीवित हो रहा है, क्या करें? बोले ऐसे करें, हरितालिका व्रत करें। कभी किसी संत ने पूछ दिया, महाराज जब स्त्री रजस्वला हो गई, बर्तन स्पर्श कर दी, तो उसका मार्जन के लिए क्या करें? बोले ऋषि पंचमी करें। सब उसी 1000 वर्षों में ऋषियों ने एक एक बिंदु पर विचार करके इतने व्रत बनाए हैं हमारे लिए कि हम पाप जाने अनजाने में कर रहे हैं, पर इस व्रत को अगर हम ग्रहण कर लें तो हमारा प्रायश्चित हो जाएगा। तो नैमिषारण्य में ही क्यों हुआ? बोले सब ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए। बोले महाराज कलयुग का एक बहुत बड़ा गुण है कलह। कलह कैसे होता है? बोले बासो बहुनाम कलह, जहां अधिक लोग रहेंगे वहां कलह होगा। तो क्या किया जाए? बोले कलह से बचने के लिए हमें कोई ऐसा भूमि बताइए, ऐसा जगह बताइए जहां रह करके हम कथा, यज्ञ, अनुष्ठान, तपस्या करें, जहां कलयुग का दोष हम पर न लगे। तो ब्रह्मा जी ने चक्र छोड़ा और वो चक्र आकर के जहां गिरा उसी का नाम नैमिषारण्य है। ये नैमिषारण्य कहाँ है? बोले उत्तर प्रदेश में लखनऊ से उतर करके आपको जाना पड़ता है, उसका आज भी नाम चक्र तीर्थ है, नैमिषारण्य स्थान है। वहां आज भी पानी गोल गोल घूमता है चक्र की भांति। वहीं इन ऋषियों की धरती है, वहीं बैठ करके इन ऋषियों ने ये साधना की। उसी में इस 18 पुराणों की चर्चा हुई। सूत जी मिल गए उसी यज्ञ में। ये सूत जी का नाम क्या है? बोले इनका नाम रोमहर्षण सूत है। इन्होंने 17 पुराण की कथा सुनाई और भागवत की कथा उग्रश्रवा सूत ने सुनाई, रोमहर्षण जी के बेटे ने। पर ये जो मैं आपको सुना रहा हूं ये पद्म पुराण की कथा है। पद्म पुराण में भागवत की महिमा गाई गई है, इसे रोमहर्षण सूत जी सुना रहे हैं। 88,000 ऋषियों में शौनक जी आगे आकर के बैठ गए जजमान बन करके। सूत जी को व्यास गद्दी पे बैठा दिया गया है और प्रमुख 3 प्रश्न किए हैं। क्या क्या? पहला प्रश्न किए हैं, महाराज जी हम जो जन्म लिए हैं तो हमारे पास बुद्धि है,
क्योंकि मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार ये हमारे पूर्व जन्म का होता है, इस जन्म का नहीं होता। पर इस बुद्धि में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य कैसे आए, इस बात को बताएं, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है? बोले महाराज जी, ये साधु महात्मा जो होते हैं वो हमारी तरह ही रहते हैं, हमारी जैसे ही खाते हैं, हमारे जैसे ही वस्त्र पहनते हैं, पर उनका माया मोह से सामंजस्य है, वो मोह में नहीं पड़ते और हम मोह में पड़ जाते हैं। इस माया से समझौता करने का उपाय क्या है? ये दूसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न, बोले कलयुग के लोग राक्षस हो गए हैं, इनका रहन सहन, आहार, व्यवहार सब बदल गया है, इनको शुद्ध करने का उपाय क्या है? अच्छा, राक्षस का गुण क्या है? पार्वती जी से शिव जी कह रहे हैं मानस में, मानहि मात पिता नहीं देवा, मानहि मात पिता नहीं देवा, मानहि मात पिता नहीं देवा, साधु न सन करवा वही सेवा, साधु न सन करवा वही सेवा, जिनके यह चरण भवानी, जिनके यह चरण भवानी, तेहि जानहि निश्चर खल प्राणी, तेहि जानहि निश्चर खल प्राणी, तेहि जानहि निश्चर खल प्राणी। जो माता पिता को न माने, जो देवताओं को न माने, जो संतों का अपमान करे, वही राक्षस है। राक्षस के अलग से चार सिंह नहीं होते। हम मानव ही जब अपनी मानवता को छोड़ करके आसुरी बुद्धि अपना लेते हैं तो हम मानव ही दानव हो जाते हैं। इनको शुद्ध करने के लिए जो श्रेष्ठ उपाय है उसे आप बताइए, हम आपको गुरु मानते हैं। इस कथा को सुनकर के ही परीक्षित जी मुक्त हुए और इस कथा को 7 दिन में सुनने की विधि है, वही कथा मैं आपको सुनाऊंगा। ऋषियों ने पूछा है महाराज इस कथा को 7 दिन में ही क्यों सुनाई जाती है? बोले इस कथा को 7 दिन में सुनने की परंपरा श्री सनकादि भगवान ने नारद जी को सुना करके की है। अरे महाराज ये क्या कह रहे हैं आप? नारद जी तो स्थिर बैठने वाले नहीं है, नारद जी तो घूमते रहते हैं, फिर वो 7 दिन कथा कैसे सुन लिए? बोले बात उस समय की है। एकदा हि विशालायां चत्वारः ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। एक दिन बद्री विशाल क्षेत्र में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये चारों भाई भ्रमण कर रहे थे। तब तक उन्होंने नारद जी को देखा। नारद जी बड़े बेचैनी में जा रहे थे। पूछा कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्यों इतना बेचैन है? संतों को यह शोभा नहीं देता, क्योंकि दुनिया जब त्रस्त होती है तो संतों के पास अपना समाधान ढूंढने आती है, और संत जब खुद त्रस्त हो जाए तो फिर दुनिया का क्या होगा। तब नारद जी ने सारी घटना बताई। भैया, क्योंकि ये सनकादि कौन है? बोले सनकादि पूर्वजों के भी पूर्वज है। पूर्वशाम अपि पूर्वजा, पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। ये नारद जी के बड़े भाई हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, भगवान के प्रथम अवतार हैं। और नारद जी बोले ये भी भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं और ये भी भगवान के तीसरे अवतार हैं। तो भेंट हो गया भगवान के पहले अवतार से भगवान के तीसरे अवतार का। नारद जी कहने लगे पृथ्वी लोक धर्म का साधन है। देवता भी यहाँ पर इसीलिए आते हैं कि हम यहाँ आकर के साधन करें और पुण्य बटोर करके वहां जाएं तो सुख पाएं।
पर नापस्य कुत्रची छर्म मनः संतोष कारण। मैं हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंगम गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी के तट पर गया, धर्म तो सभी जगह हो रहा है, पर मन को संतोष देने लायक धर्म नहीं हो रहा। नारद जी कह रहे इसीलिए मैं दुखी हूं। अच्छा, धर्म हो रहा है, संतोष देने लायक धर्म नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है? बोले जरा आप विचार करें, ये सच बात है। आज के डेट में क्या है? बोले घर में कथा हो रही है, पंडित जी बेचारे आए हैं, अब पता चला जजमान फुल पैंट पहन के कथा सुन रहा है। तो धर्म तो हो रहा है, पर क्या संतोष लायक धर्म हुआ? और उससे भी कहीं बढ़ के हो गया कि पंडित जी ही फुल पैंट पहन के कथा सुनाने आ गए। और विचित्र स्थिति। अब आप बताइए कि धर्म तो हो रहा है, पर क्या संतोष लायक धर्म हुआ? नहीं हुआ। सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया हो गया, पंडित जी बेचारे संकल्प दिए हैं हाथ में, अक्षत फूल कसैली पैसा लीजिए। अब जजमान फोन पर पता बता रहे हैं, आप वहां से आइएगा, बस वहां बाजार से आके पूछिएगा, बाएं घूमिएगा, बस हमारा घर है, आइएगा, देखिएगा टेंट लगा, पंडित जी इंतजार में है, जजमान फोन रखें तो हम संकल्प कराएं। तो आप जरा बताइए क्या संतोषपूर्ण धर्म हो रहा है? नहीं हो रहा। यही नारद जी ने देखा। बोले धर्म तो हो रहा है, पर नापस्य कुत्रचित् छर्मा मनः संतोष कारण। मन को संतुष्टि देने लायक धर्म दिखाई नहीं दे रहा। बोले सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वराकाः कूटभाषिणः। सत्य कम हो गया है, दया कम हो गई है, तपस्या कम हो गई है, दान कम हो गया है, सब कुछ कम हो गया है। लोगों का एकमात्र लक्ष्य बच गया है, उदरम भरिणो जीवा, हमारा पेट कैसे भरे, बस इसी के लिए उपाय आज के समय में चल रहा है। इसके बाद किसी के लिए उपाय नहीं है। सनकादियों ने कहा तो आप गृहस्थों के यहाँ जाते तो वहां धर्म दिखाई देता। बोले महाराज हम गृहस्थ के यहाँ भी गए थे। गृहस्थ की दशा क्या है? बोले तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। बोले नई नवेली जो पत्नियां आ रही है वो मालकिन बनना चाह रही है। तरुणी प्रभुता गेहे, बूढ़ी स्त्रियों की पूछ कम हो गई, अब जो नई स्त्रियां आई हैं वो घर चलाना चाह रही हैं। और श्यालको बुद्धिदायक, घर में कोई कार्य लग रहा है तो भाई से बंटवारा हुआ है और साले साहब को सलाहकार बनाया गया है। ये कलयुग का गुण है। और तीसरा लक्षण क्या है? बोले पति पत्नी को भी एक साथ रख दिया जाए तो भी तब भी वो लड़ने लग रहे हैं। दंपति नाम च कलकनम, पति पत्नी भी आपस में लड़ रहे हैं। ये कलयुग की बहुत बड़ी विडंबना है। गृहस्थों के यहाँ भी सुख नहीं। तो बोले वहां से भागे भागे मैं वृंदावन आ गया। और वृंदावन इसलिए आया कि अभी कलयुग शुरू हुआ है, भगवान अभी तुरंत गए हैं तो वृंदावन तो कम से कम ठीक होगा। परंतु यहां आकर तत्राश्चर्यम मया दृष्टम श्रूयताम तन्मुनीश्वराः। यहां मैंने एक आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य देखा? बोले एक नई नवेली स्त्री बैठी है और उसके गोद में दोनों तरफ से दो बूढ़े लेटे हुए हैं बेहोश की अवस्था में। बहुत सारी स्त्रियां उसे पंखा झेल रही है, कोई उसकी आंसू पोंछ रही हैं, कोई उसे चुप करा रही है और वो रो रही है। मैंने देखा, पर मैंने सोचा कि साधु महात्मा को स्त्री के बीच में क्या जाना। नारद जी कह रहे मैं लौटना चाहा, तब तक वो स्त्री खड़ी हो गई और आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा हरम परम। हे महात्मन, आप कुछ देर रुक जाइए,
क्योंकि दर्शनम तवलोकस्य सर्वथा हरम परम, आप जैसे महात्माओं का दर्शन जीव के समस्त पापों को समाप्त कर देता है। और हम पर दुख आया है, इसका मतलब है कि हम पाप किए हैं, तभी हम पर दुख आया है। बिना पाप किए दुख आ ही नहीं सकता। तो आप दर्शन देकर के हमारे पाप को समाप्त कर लीजिए। नारद जी रुके, पूछे तुम कौन हो? कासित त्वम काविमौ चेमा नार्यः का पद्मलोचना, ये समस्त स्त्रियां कौन है? ये जो दोनों बूढ़े पड़े हैं ये कौन है? अपना परिचय बताओ। उस स्त्री ने कहा मेरा नाम भक्ति देवी है और ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं। मैं दक्षिण में प्रकट हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में आई, गुजरात में आते आते बूढ़ी हो गई, वृंदावन में आई, मैं तो जवान हो गई पर मेरे बालक यहाँ बूढ़े रह गए। प्रभु नियम तो यह चाहिए कि घटते जरठा माता तरुणौ तनयाविति, माता बूढ़ी हो और बेटे जवान हो। पर स्थिति देखिए, बेटे बूढ़े हैं और मैं जवान हूं। कोई उपाय करिए। अगर आप उपाय नहीं करेंगे तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं इस स्थान को भी छोड़ दूंगी। नारद जी कहने लगे ऐसा मत करो, भगवान का भजन करो, क्योंकि भगवान के भजन से समस्त दुख दूर हो जाता है। देखिए आप संत किसे माने? बोले जिसके पास जाएं और सब कष्टों का वो एक ही उपाय बताए कि आप भगवान का भजन करें, तो समझ आइए कि संत के पास आप चले गए। अब किसी के पास गए और अपना दुख बताए और वो लगाए आपको लौंग और इस सब में बझाने की ओझाई करवा लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, तो वो संत हो ही नहीं सकता। संत वही है जिसका एकमात्र ईश्वर पर भरोसा है, वो संत है। चाहे वो फुल पैंट कुर्ता पहनता हो, चाहे वो लुंगी पहनता हो, चाहे जटा बढ़ाया हो, स्थिति मायने नहीं रखती, उसके हृदय में भाव कैसा है ये प्रधान है। नारद जी ने कहा तुम भगवान का ध्यान करो, भगवान सब ठीक करेंगे। देखो बाले, हे बालिका, हे स्त्री, यह कलयुग चल रहा है और कलयुग में सदाचार लुप्त हो गए हैं, इसीलिए तुम्हारा प्रभाव कम हो गया है। परंतु इस वृंदावन की धरती को मैं प्रणाम कर रहा हूं। किस कलयुग में भी वृंदावन आने के बाद भक्ति जवान हो गई। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा, इस वृंदावन को मैं प्रणाम करता हूं। धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर् नृत्यति यत्र च। कृष्ण भगवान चले गए, कलयुग आया तो परीक्षित जी ने उसे शरण दे दिया, तब से यह स्थिति बनी है। देखो हम संतों की, हम भागे भागे घूम रहे हैं, कहीं धर्म नहीं दिखाई दे रहा। भक्ति महारानी ने पूछा बाबा जब कलयुग इतना गलत है तो परीक्षित जी ने इसे रखा क्यों? बोले बेटी देखो, कभी कभी लाख अवगुण रहने के बाद भी एक ऐसा सद्गुण जो किसी में न हो, अगर उस व्यक्ति में हो तो उसको मानना पड़ता है। गांव में कोई कितना भी उदंड व्यक्ति हो और ऐसी वस्तु उसके पास है जो गांव में किसी के पास नहीं है, तो उसके लिए आपको उसके पास जाना पड़ेगा। जैसे मधुमक्खी किसी को काट दे तो कितना दर्द होता है, पर मधुमक्खी में एक विशेष गुण है, वो मधु देती है। मधु दूसरी किसी विधि से बनाने की विधि आज तक नहीं ढूंढी जा पाई। मधुमक्खियां ही छोटे छोटे फूलों से रस ला करके उसे मधु बनाती है। यह जानते हैं कि मधुमक्खियां विषैली हैं, पर मधु के लालच में हम मधुमक्खी पालन करते हैं कि नहीं करते हैं? एकदम करते हैं। उसी प्रकार कलयुग में लाखों अवगुण हैं, परंतु एक गुण है इसमें। कौन सा गुण प्रभु? यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। कलयुग में भगवान का भजन कर लेने पे जीव का कल्याण हो जाता है।
परीक्षित जी ने जाना कलयुग के लोग हजारों वर्ष तक जीवित रह के यज्ञ अनुष्ठान नहीं कर सकते, कलयुग के लोगों की आयु कम है, किसी बहाने भगवान का भजन कर लेंगे तो उनका कल्याण हो जाएगा। इसीलिए परीक्षित जी ने कलयुग को स्थान दे दिया, क्योंकि यह गुण केवल इसमें है। अन्य युगों में तपस्या समाधि यज्ञ करना पड़ेगा, पर कलयुग में केवल भगवान का भजन करते रहिए और सदाचार से रहिए। कोई गलत आचरण अपने जीवन में मत रखिए, तो कहीं पूजा पाठ तीर्थ जाने की आवश्यकता नहीं, पर सदाचारी बनना जरूरी है, इसीलिए रख दिया। पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा कुछ उपाय करूंगा। भक्ति महारानी ने कहा, महाराज भगवान ये सब देख कैसे रहे हैं? बोले ये युग धर्म है, कलयुग को भी तो भगवान ने ही बनाया है, और युग धर्म ये संसार को चलाने की एक पद्धति है, इसे खत्म नहीं किया जा सकता। अब कोई कहे कि रात्रि क्यों हो रही है? अगर रात्रि न हो तो संसार के लोग आराम क्यों करेंगे? इसलिए यह आवश्यक है। भक्ति देवी तुम स्त्री हो और भगवान पुकार बड़ी सुनते हैं, तुम पुकार करो। द्रौपदी ने पुकारा भगवान बचाने आए, गोपियों ने पुकारा भगवान बचाने आए, तुम पुकार करो, क्योंकि तुम तो भक्ति प्रिया तस्य सततम प्राण तोधिका, तुम तो उनकी पत्नी हो भगवान नारायण की। ये ज्ञान वैराग्य तुम्हारे पुत्र हैं, तुम्हारी दासी है मुक्ति, पर कलयुग के दोषों को देख करके मुक्ति तुम्हें छोड़ करके चली गई, और तुम्हारे बेटे भी बूढ़े पड़े हैं। मैं तुम्हारा प्रभाव जानता हूँ, मैं शपथ लेता हूँ जब तक तुम्हें ठीक नहीं करूंगा ये नारद अपने को भगवान का भक्त नहीं मानेगा। और यह कह करके प्रयास करने लगे, हाथ को हिलाए, मुख में कान लगा करके ज्ञानम प्रबुद्धताम शीघ्र रे वैराग्य प्रबुद्धताम, हे ज्ञान जगो, हे वैराग्य जगो, ऐसा जोर जोर से चिल्लाया। गीता का पाठ सुनाया, वेद वेदांत का पाठ सुनाया, बार बार सुनाया, पर ज्ञान वैराग्य नहीं जगे। क्यों नहीं जगे? इसका दृष्टांत आप अपने जीवन में सोचिए। ज्ञान वैराग्य को खुद को मान लीजिए। अब लिखा है नारद जी मुख में मोह लगाकर कर मंत्र फूंक रहे हैं, उसी प्रकार हम भी कभी किसी न किसी गुरु से मंत्र लेते हैं, तो क्या हम जग जाते हैं? मंत्र ले लिए, गुरु जी से पूछते हैं महाराज जी कितना दिन बराना पड़ेगा? अब ये देखिए, अब गुरुमुख काहे हुए भैया? कुछ दिन बाद ही होते, पर जिस दिन गुरुमुख हुए अब उस दिन से केवल धर्म कीजिए। अब पीछे मुड़ करके मत देखिए महाराज जी हम बिना मांस खाए नहीं रह सकते, तो फिर गुरुमुख काहे हो गए? नहीं होना चाहिए। जिस दिन गुरुमुख हो गए उस दिन से धर्म करना शुरू कीजिए, क्योंकि हो गया जितना होना था। वेद वेदांत हम सुन लेते हैं तो क्या हम सुधर जाते हैं? नहीं सुधरते। क्यों? क्योंकि हमारा वातावरण नहीं बदलता। और जैसे ही भक्ति ज्ञान वैराग्य का वातावरण बदला, भक्ति ज्ञान वैराग्य नाचने लगे। वातावरण कब बदला? बोले जब उठाने पर भी नहीं जगे तो निराश हो गए नारद जी। आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करो। नारद जी सोचने लगे तब से क्या कर रहा था? सत्कर्म ही तो कर रहा था। वेद पढ़ा, वेदांत पढ़ा, गीता पढ़ा, बार बार पढ़ा, और सबसे बड़ा सत्कर्म तो यही है कि मैं दूसरे के लिए कर रहा हूं, अपने लिए नहीं कर रहा। इससे बड़ा सत्कर्म क्या हो सकता है? बोले अब कौन सा सत्कर्म करूं? बोले ये महात्मा बताएंगे। अब नारद जी सत्कर्म को खोजने लगे। अब बड़े महात्मा छोटे महात्मा के आश्रम में जाके पूछे कि सत्कर्म क्या है, तो कोई बताएगा? कोई नहीं बता रहा था। तो नारद जी कह रहे मैं घूमते घूमते बद्री विशाल जा रहा हूं कि वहां जाकर के तपस्या करूंगा, और जब तपस्या से प्रसन्न होकर के नर नारायण प्रकट होंगे तो मैं उनसे वरदान में सत्कर्म पूछूंगा और वही करूंगा। तब तक हे सनकादि आप हमें मिल गए, अब कृपा करके हमें सत्कर्म बताइए। तो सनकादियों ने कहा नारद जी आप बड़े भाग्यवान हैं, क्योंकि भगवान का श्रेष्ठ भक्त वही है जो सदैव इसलिए संकल्पित हो कि भक्ति ज्ञान वैराग्य पुष्ट कैसे हो। और आप जो सत्कर्म पूछ रहे हैं ना, वो सत्कर्म कुछ और नहीं है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः
श्रीमद्भागवतालापः सतुगीतः शुकादिभिः। सत्कर्म क्या है? बोले श्रीमद् भागवत की कथा सत्कर्म है। अरे महाराज, श्रीमद् भागवत तो वेद से निकला है और मैंने वेद पुराण सब सुना दिए। बोले नारद जी, आपने ही तो श्रीमद् भागवत व्यास जी को बताई थी, आपने अपने पिता ब्रह्मा जी से सुनी है भागवत। अच्छा महाराज, तब भागवत तो आप जानते? बोले बिल्कुल जानता हूं। तो भागवत आप क्यों नहीं सुनाए? बोले मुझे लगा कि मैं वेद सुना दूंगा तो वेद में सब कुछ है। बोले महाराज, बात आपकी ठीक है, आम के पेड़ से ही आम का फल होता है, तो जो काम फल कर देगा उसको पेड़ खिलाने से थोड़ी फायदा हो सकता है। ये सत्य है कि वेद पेड़ है तो उसी का फल श्रीमद् भागवत है, पर जो सुख फल खाने से मिलता है वो पेड़ खाने से नहीं मिलेगा। इसलिए आप उनको श्रीमद् भागवत की कथा सुनाइए। दूध में घी होता है, पर घी में पूड़ी बन जाएगी, दूध में बनेगी? दूध में दीपक जलेगा? नहीं जलेगा। उसी प्रकार वेद से ही भागवत आया है, पर जो काम भागवत करेगा वो वेद नहीं कर सकता। भागवत सबके लिए सच। अच्छा भैया, दवाई तो तब काम करेगा जब दवाई की समझ हो हमें। अब वेद कोई आके हमारे सामने बोल के चला जाए, हमको समझ ही नहीं पाए, तो सुनने का जो पुण्य है वो पुण्य मिलेगा, इससे अधिक तो कुछ हो नहीं सकता। पर अगर हम समझ गए जिस बात को, अपने जीवन में उतार लिए, तो हम कल्याण को पा जाएंगे। यही बात सनकादियों ने समझाई। बोले तो कृपा करके इस काम को कीजिए। बोले तो चलिए हरिद्वार में ये कथा कराई जाए। बोले भक्ति ज्ञान वैराग्य तो वृंदावन में है। बोले नारद जी, जहां भागवत की कथा होती है वहां भक्ति ज्ञान वैराग्य दौड़े दौड़े चले आते हैं, उन्हें बुलाना नहीं पड़ता। हरिद्वार में कथा आयोजित हुई आनंद नामक तट पर। भूलोक भुवहलोक स्वर्गलोक सभी लोगों में हल्ला मच गया। नारद जी जजमान बने हैं, सनकादि कथा सुना रहे हैं। किस लिए? बोले भक्ति ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करने के लिए। सब ऋषि महर्षि भागे भागे आए कथा सुनने के लिए। कथा प्रारंभ हुई और जैसे आज हम कथा की महिमा गा रहे हैं, वैसे सनकादियों ने भी महिमा गाई। बोले कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद गृहे तद गृहं तीर्थरूपमहि वसता पापनाशनम। जिस घर में रोज भागवत की कथा होती है